नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज किसान आंदोलन की समाप्ति हो गई है और किसान विजयदशमी की नेशनल दस्तक की टीम की ओर से और उनकी जीत पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक दिन किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि उनका किसान भाइयों का जो बलिदान रहा वो ऐतिहासिक पूर्ण रहा और वो जीत में तब्दील हुआ। अब बात करते हैं कि किसानों का आंदोलन आखिर सफल क्यों हुआ। कोई भी आंदोलन लंबे समय तक अगर लगातार होता रहेगा तो उस आंदोलन का सफल होना तय है। अब बात करते हैं कि लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आखिर उत्तर प्रदेश क्यों कोई फरमान जारी नहीं कर रही है, कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही है। क्योंकि वो बहुजनों का आंदोलन है, वो युवाओं के रोजगार की बात है और उस पे हमारी उत्तर प्रदेश कोई संज्ञान क्यों नहीं लेती और किसानों के आंदोलन को हमारी केंद्र सरकार क्यों उन बातों को मान लेती है जो किसानों के फेवर में रहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसान भाइयों का वोट मिलना बेहद जरूरी है। उसने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसान आंदोलन बिल वापस लिए हैं। अब सवाल उठता है कि किसानों को तो सरकार ने घर भेज दिया, क्या किसानों के हित में वो एक्शन लेगी या पराली जलाने के पीछे फिर से उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही न जाने ऐसे तमाम शब्दों से उनको पुकारेगी जैसे देश को वो एकदम नष्ट करने की कगार पर लेकर आ गए हो। किसानों को सोचिए किस तरीके से जलील किया था इसी सरकार ने और यही सरकार आज अपील कर रही है उन्हीं किसान भाइयों से कि आप घर लौट जाइए, हम आपके फेवर में कानून जो लेकर आ रहे थे उसको वापस ले रहे हैं। जब मर्जी होती है वो कानून लेकर आती है, जब मर्जी होती है वो कानून वापस लेती है। अब सवाल उठता है कि एसटीसी माइनॉरिटी समाज के लिए इस देश में क्या है, क्योंकि उनका आंदोलन वो करने की स्थिति में नहीं रहते तो उनका आंदोलन सफल कैसे होगा। ये तो किसान आंदोलन था, इसमें हर जाति हर धर्म का व्यक्ति इन्वॉल्व था, इसलिए ये सक्षम हो पाया। बात सिर्फ किसानों की यहाँ पे सिर्फ जाट गुज्जर की नहीं थी, यहाँ पे हर जाति हर मजहब का व्यक्ति मौजूद था और सरकार को इसलिए घुटने टेकने पड़े। और बहुजनों का CA/NRC की बात करें, अगर बहुजनों के किसी भी आंदोलन की बात करें, वो सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि सिर्फ उस आंदोलन में एक समुदाय के लोग ही एकजुट होते हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन में तमाम मजहब के लोग इन्वॉल्व थे, तमाम जाति के लोग आए थे सिर्फ क्योंकि बात रोटी का था, इसी प्रकार हर जाति के हर मजहब के लोगों को रोजगार के लिए भी आगे आना पड़ेगा। पिछले 6 महीने से 69,000 शिक्षक घोटाले पे हड़ताल पे बैठे लखनऊ में लोग परेशान है, युवा परेशान है, सड़कों पर सरहद में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है, उल्टा लाठी चार्ज करती है। 40 लाख रोजगार देने की बात हुई थी सिर्फ महिलाओं को, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही, सिर्फ महिलाओं को 40 लाख नौकरी देने का वादा किया था यूपी सरकार ने। आखिर उन वादों का क्या। हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो तो लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं वो तो बस फीता काटना जानती है, वो सारे काम करना जानती है जो उनको राजगद्दी तक पहुंचाएंगे। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं, उन्हें स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, उन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं, महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ राजगद्दी से मतलब है। उसकी कीमत चाहे उन्हें जो चुकानी पड़े, किसानों के ऊपर गाड़ी चलवानी पड़े, रोजगार युवाओं पे लाठी चार्ज करना पड़े, महिलाओं की साड़ी खोलनी पड़े, वो सब करती है सिर्फ राजगद्दी के लिए। तो इसीलिए बहुजनों को, मुस्लिमों को, सिर्फ एक कौम के लोगों को चिल्लाने से या बोलने से आंदोलन सफल नहीं हो जाता। हर आंदोलन के व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अगर आरक्षण की बात है तो मुस्लिमों को, दलितों को, जाटों को, गुर्जरों को, सबको आगे आना पड़ेगा, तभी आरक्षण बच पाएगा, तभी संविधान बच पाएगा, तभी आपके अधिकार बच पाएंगे। क्योंकि किसान आंदोलन सफल तो हुआ, हमने उसके सफल होने के पीछे की बातें नहीं जानी कि वो सफल क्यों हो पाया। जीवी पंत संस्थान में पिछड़ा वर्ग आयोग में दखल के बाद जो नियुक्ति को लेकर काफी चर्चा रही कि ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं आई है, उसमें वैकेंसी निकाल दी गई है, लेकिन इसके लिए हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए कोई खुशी का पात्र नहीं है। वैकेंसी नहीं आई थी, वैकेंसी दे दी है। सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे समाज के बच्चे आपके कॉलेजों में प्रोफेसर लेक्चरशिप पे क्यों नहीं टिक पाते।
उनको सरवाइव करने में क्यों मुश्किल होता है? हमारे आईएएस जो है इतने मेहनत के बाद इस्तीफा क्यों दे देते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। इस पे हमारे ST/SC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग खुशियां मना रहे हैं कि वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आना हमारे लिए खुशी का पात्र नहीं है। उस वैकेंसी पे नियुक्ति जो उस व्यक्ति की होगी, वो व्यक्ति अपना एकदम मानसिक रूप से क्या वो सक्षम हो के मजबूती के साथ क्या वो नौकरी कर पाएगा? सम्मानजनक नहीं कर पाएगा। इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि डॉक्टर रितु की तरह उसे या तो रिजाइन देना पड़ेगा या उसको निकाल दिया जाएगा। सिर्फ एक जाति के, पर्टिकुलर एक जाति के होने के बावजूद आपके साथ इतनी बदसलूकी होती है इस देश में, और आप खुश हो रहे हैं सिर्फ वैकेंसी निकालने पर। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। अभी आत्मसम्मान की बात है, रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। तो खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। इसलिए किसान आंदोलन पिछले 1 साल से जिस तरीके से सड़कों पे रहा, आंधी तूफान न जाने ऐसे तमाम सिचुएशन आई, लेकिन किसान डटे रहे। उसी प्रकार अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी, अगर आपको अपना आरक्षण बचाना, अगर आपको रोजगार चाहिए, अगर आपको अधिकार चाहिए, तो आपको सड़कों पे टिके रहना पड़ेगा। आपको लाठियां भी खानी पड़ेगी, आपको मार भी सहनी पड़ेगी, आपको जेल भी जाना पड़ेगा, और हो सके तो आपकी जानें भी जा सकती हैं। तो इसीलिए अगर हम सोचते रहेंगे कि हम आंदोलन भी करें और हमारा परिवार भी बच जाए, तो ऐसा तो असंभव है। अगर आपको इतिहास बनाना है तो इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए कुछ इतिहास काम भी करने पड़ते हैं। तो किसानों के लिए नेशनल दस्तक की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन बहुजन समाज को खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए इस देश में अभी कुछ है नहीं। माइनॉरिटी समाज के लिए अभी कुछ है नहीं इस देश में। मुस्लिम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है इस देश में। इसलिए उन लोगों को शिक्षा पे सवाल करना चाहिए, अधिकारों पे सवाल करना चाहिए, क्योंकि रोटी का मसला था वो तो जीत गए, लेकिन अब बात है अधिकारों की, अब बात है रोजगार की। आखिर युवाओं का क्या होगा? लाखों रोजगार चाहिए युवाओं को, बेरोजगार बैठा है सड़कों पर। उनकी इच्छा शक्ति को सरकार खत्म कर दे रही है। एक फॉर्म फिल कराने के लिए फीस सबमिट कराती है, लेकिन घोटाला हो जाता है, उसका कोई जवाब नहीं देती हमारी सरकार। मुस्लिम लोगों से NRC पे CA लागू कर देती है, उनसे पेपर्स मांगती है कि आप नागरिक हैं, सर्वोच्च नागरिक हैं भारत के कि नहीं, लेकिन उनके पास किसानों के मरने का डेटा नहीं, किसी भी एग्जाम के घोटाले का डेटा नहीं। सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए कि सरकार को सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव की राजगद्दी दिख रही है और उसे कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए बहुजनों को खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी लड़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई है। उनको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और सबको एक साथ आगे आना पड़ेगा। किसी एक के लड़ने से आंदोलन सफल नहीं हो जाता। अगर आप लोग सोचते हैं कि हमारे एक के लड़ने से या एक कौम के लड़ने से जीत हासिल होती है तो चिल्लाते रहिए। अलग अलग संगठनों को, अलग अलग मजहब के लोगों को चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार तो वो अपना काम कर ही रही है। सरकार जो कर रही है धार्मिक आधार पे, जाति आधार पे, आर्थिक आधार पे आपको झगड़ा करवाने पे लगी है, क्योंकि उसका जो राजनीतिक एजेंडा है वो उसमें सफल हो रही है। लेकिन आप लोग क्यों बहकावे में आ रहे हैं? तमाम कोशिशों की ना सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, लेकिन किसान भाइयों ने सोच कर आए थे वो कि हमें सिर्फ अपने मुद्दों के अलावा किसी भी ना बहकावे में आना है, ना ही सरकार की बातों में। इसीलिए आप लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना, सचेत रहना और सरकार से सिर्फ अपने हक की बात करनी है। वैकेंसी आने पे हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वैकेंसी से क्या होता है, हमारे लाखों भाई, लाखों बहनें सड़कों पे दम तोड़ देते हैं सिर्फ एक रोजगार के लिए, सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए। ये खुशी का पात्र नहीं है, ये सोचने का समय है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों असफल हो रहे हैं, हमारे आंदोलन क्यों फेल हो जाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है मान लेते हैं, हमारे पास पूंजीपति लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पावर नहीं है मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति तो है ना, हम उसके जरिए कोई भी आंदोलन सफल बना सकते हैं। बस हमें हिम्मत चाहिए तो साहस दिखाने की। हमें सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, हमको लाठियां खानी पड़ेगी, जेल तक जाना पड़ेगा। इसलिए हार कर कोई आंदोलन नहीं जीता जा सकता। जो लंबे समय तक टिकेगा वही आंदोलन सफल होगा। इन सब चीजों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।